दान दक्षिणा श्रद्धा समान। अक्सर ये सवाल हम ब्राह्मणों के सामने आता है। अक्सर करके होता है कि यजमान के यहाँ हम हवन करवाते हैं और हवन के बाद वो अपनी मर्जी से हमें दक्षिणा देता है और कहता है ये तो श्रद्धा के समान होती है। सब कोई नहीं करते, कुछ लोग करते हैं। तो आज मेरे मन में विचार आया, क्यों ना मैं इस विषय के ऊपर आप लोगों को जानकारी दूं, एक वीडियो बना के आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूं, जिससे आप समझ पाओ दान, पुण्य, दक्षिणा, इन तीनों में अंतर क्या है। क्योंकि हमारा ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि दान, पुण्य और दक्षिणा तीनों में अंतर क्या है। बहुत से लोग इन तीनों को एक ही लाइन में देखते हैं। तो अगर आप सच में जानना चाहते हैं दान, पुण्य, दक्षिणा में क्या अंतर है, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो मेरी इस जानकारी को अपने जानने वालों को, या जिनको दान पुण्य में अंतर नहीं पता है, दान दक्षिणा में अंतर नहीं पता है, उनको इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं दान से। दान आखिरकार होता क्या है? जब हम अपनी इच्छा से या किसी कार्यवश किसी को कोई चीज़ देते हैं, ऐसे ही उसको दान कहा जाता है। दान दो प्रकार का होता है, पहला कामार्थ और दूसरा निष्काम। सबसे पहले बात करेंगे कामार्थ दान के बारे में। कामार्थ दान होता है जब हम किसी विषय के लिए, किसी चीज़ के लिए स्पेशली, विशेषतः कुछ चीज़ों का दान करते हैं। जैसे कोई कुंडली में ग्रह खराब हो, उन ग्रहों का दान हमें करना है। जैसे गौ का दान हम करना चाहते हैं, स्वर्ण दान करना चाहते हैं, भूमि दान करना चाहते हैं, कन्या का दान होता है। यानी जो दान कामार्थ किया जाए, किसी कार्य की सिद्धि के लिए किया जाए, उसको बोला जाता है कामार्थ दान। और इस दान में आप अपनी मर्जी से चीज़ों को दान नहीं कर सकते हो। हर एक दान की एक मर्यादा, किए जाने वाले दान की एक मात्रा निश्चित होती है। और जो कामार्थ दान किए जाते हैं वो बिना दक्षिणा के नहीं किए जाते। लेकिन कामार्थ दान में जो दक्षिणा दी जाती है वो आपकी अपनी मर्जी के अनुसार दी जाती है। यानी जब हम कामार्थ दान कर रहे हैं, यानी मेरा मंगल खराब है और मैं मंगल के निमित्त कोई वस्तु दान करना चाहता हूं, तो वो निर्धारित है कि उसकी कम से कम मात्रा इतनी होनी चाहिए। अधिकतम मात्रा मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार ले सकता हूं। लेकिन वो जो दान है उसके साथ मुझे दक्षिणा ज़रूर देनी होगी, क्योंकि दान बिना दक्षिणा के नहीं लगता। जो कामार्थ होता है, मैं उस दान की बात कर रहा हूँ। तो चाहे मैं उसमें 10 रुपये रखूँ, चाहे 1 रुपया रखूँ, चाहे 100 रुपये रखूँ, वो मेरी इच्छा है। यहाँ पर जो दक्षिणा है वो मेरी मर्जी के अनुसार है। तो ये होते हैं कामार्थ दान। जैसे वैतरणी नदी का दान किया जाता है, वैतरणी गौदान किया जाता है, सैया दान किया जाता है, घट दान किया जाता है, वस्त्र दान किया जाता है। कई ऐसे दान हैं जो कामार्थ किए जाते हैं, हमें परलोक के लिए या हमें इस संसार के लिए कुछ चीज़ों की प्राप्ति के लिए। कामार्थ यानी किसी काम की इच्छा से मैं दान कर रहा हूँ। वह जो दान होगा वो दक्षिणा के साथ होगा। दक्षिणा मेरी मर्जी की होगी, लेकिन दान की मात्रा शास्त्र अनुसार ही दी जाएगी। यदि आप सामर्थ्य नहीं है तो वो दान न करें। हर चीज़ की व्यवस्था शास्त्रों में दी गई है कि जैसे गरुड़ पुराण कहता है कि व्यक्ति को भूमि दान करना चाहिए। जिस व्यक्ति की सामर्थ्य भूमि दान की नहीं है वो गौ दान कर दे। जिस व्यक्ति की सामर्थ्य गौ दान की नहीं है वो स्वर्ण दान कर दे। जो स्वर्ण भी दान नहीं कर सकता है वो तिल आदि वस्तुएं, जैसे तिल हो गया, गेहूँ हो गए, जीरी हो गई, यानी खाने की चीज़ें दान कर सकता है। जब व्यवस्था है तो दान के मामले में गड़बड़ नहीं करनी चाहिए। ये हो गया कामार्थ दान। अब हम बात करते हैं निष्काम दान के बारे में। निष्काम दान कौन सा होता है? जब किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को हम अपनी इच्छा से, बिना किसी लालच के, बिना किसी मंतव्य के कोई चीज़ दान करते हैं, उस व्यक्ति के भले के लिए, उस व्यक्ति के उपकार के लिए, उसको कहा जाता है निष्काम दान का करना। जैसे कुष्ठ आश्रम में लोग दान करते हैं, गरीब जो रास्ते पे भीख मांग रहे होते हैं उनको लोग दान करते हैं। कोई हमारे दरवाजे पर रोटी मांगने आ जाए, हम उसको रोटी खिला देते हैं।
कोई गली में जानवर घूम रहा है, कुत्ते को रोटी खिला देते हैं, पंछियों को दाना डाल देते हैं, ये होते हैं निष्काम। और ये आते हैं पुण्य की कैटेगरी में। पुण्य किया नहीं जाता। लोग कहते हैं पुण्य कर लो, नहीं, पुण्य किया नहीं जाता, पुण्य कमाया जाता है निष्काम दान के द्वारा, निष्काम सेवा के द्वारा। क्योंकि निष्काम सेवा भी दान की कैटेगरी में, दान की श्रेणी में आती है। यानी जब हम निष्काम, बिना किसी कामना की इच्छा से किसी भी व्यक्ति का भला करते हैं, उसको कुछ देते हैं, उसका कोई फ़ायदा करते हैं, अपना कुछ भी भला सोचे बिना, तो वो आता है निष्काम दान की श्रृंखला में। और ऐसे दान करने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है। जैसे माता पिता की सेवा करना, ये भी दान में आता है, निष्काम दान में आता है। जब आप माता पिता की सेवा बिना उनके धन की, बिना उनकी प्रॉपर्टी की इच्छा किए करते हो, तो वो निष्काम दान में आता है और उससे आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। यानी दान दो प्रकार का होता है, काम्य दान, निष्काम। निष्काम दान करने से हम पुण्य को अर्जित करते हैं। तो पुण्य होता है कमाने के लिए, करने के लिए नहीं। पुण्य कमाया जाता है अपना पारलोक सुधारने के लिए। अब आखिरी चीज़ आ जाती है दक्षिणा। पहले दान के साथ दक्षिणा इच्छा अनुसार थी। अब हम दक्षिणा की बात करते हैं। जब हम किसी ब्राह्मण से कर्म करवाते हैं, हमने ब्राह्मण को घर बुलाया, कोई कथा करवाई, कोई अनुष्ठान करवाया, कोई यज्ञ करवाया, कोई पाठ करवाया, और उसके बदले में हम उसको दक्षिणा देते हैं। वो दक्षिणा होती है ब्राह्मण की इच्छा के अनुसार। वो दक्षिणा आप ब्राह्मण की इच्छा के अनुसार देंगे, ना कि अपनी इच्छा के अनुसार। क्योंकि यहाँ पर आप वो दान नहीं कर रहे हो। ब्राह्मण आपके घर मेहनत कर रहा है, आप उसकी मेहनत का उसको पैसा दे रहे हो। जैसे कोई व्यक्ति नौकरी पर जाता है, सुबह से लेकर शाम तक काम करता है और उसको नौकरी की तनख्वाह मिलती है, वो उस ब्राह्मण की मेहनत है और वो मेहनत उस ब्राह्मण के अनुसार ही होगी। तो ये चीज़ें समझ लेनी बहुत ज़रूरी है कि दान, पुण्य और दक्षिणा, इन तीनों में अंतर क्या है। जब भी हम किसी ब्राह्मण से कर्म करवाएं तो उसकी इच्छा अनुसार उसको दान दें, उसकी इच्छा अनुसार उसको दक्षिणा दें और अपनी इच्छा के अनुसार दान दें। यानी जब हम, जैसे किसी ने पाठ किया और उसने बोला जी मेरी 1100 रुपये दक्षिणा है, 1100 रुपये आपने दे दिए, लेकिन आपकी इच्छा है मन में कि मैं उसको वस्त्र देना चाहता हूँ या उसको खाद्य पदार्थ देना चाहता हूँ, राशन देना चाहता हूँ, वो है दान। और वो होगा आपकी इच्छा के अनुसार, क्योंकि आप निष्काम्य प्रवृत्ति से वो उसको देना चाहते हो, क्योंकि दक्षिणा तो आप दे ही चुके हो। तो दान और दक्षिणा में और पुण्य में अंतर करना समझिए। यदि आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए, और ऐसी जानकारियों के लिए, सही और प्रमाणिक जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।